हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अपने ही चैनल पर ऑनलाइन क्लासेस पर। आज हम लोग देखें क्लास 12 का हिस्ट्री का क्लास है, प्राग ऐतिहासिक काल, जो एकदम बेसिक से समझेंगे और बहुत ही अच्छा कंसेप्ट के साथ समझेंगे और इसे देखने को एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल था, इंग्लिश में इसको कहते हैं प्री हिस्टोरिकल इरा, और हिस्ट्री क्लास है चैप्टर 1 और 12 क्लास का था बेसिक से। ये सभी में काम आएगा, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं यूपीएससी बीपीएससी ये सभी में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक आपको बता देता हूँ। इतिहास का 3 खंड होता है, जिसमें पहला होगा प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक इरा कहते हैं इंग्लिश में, और उसके बाद होगा प्राग ऐतिहासिक को भी 3 भागों में बांटा गया है, उसको देख लेंगे। तो देखिए आगे है 3 खंड, कौन कौन होता है 3 खंड जो देख लेते हैं। इतिहास का 3 खंड होता है, वो है देखिए प्राग ऐतिहासिक काल, और एक है आधे प्राग ऐतिहासिक काल, और एक है ऐतिहासिक, जिसको हम लोग अभी कहते हैं आधुनिक युग। तो देखिए प्राग ऐतिहासिक को पुरातात्विक कहते हैं, और इसमें भी पुरातात्विक सब में समझिए पुरातात्विक था। और प्राग ऐतिहासिक में लिखा है, लिखित है ये नहीं था, ये लिखवे नहीं किया था। और आधे ऐतिहासिक काल में वो लिखा लेकिन पढ़ नहीं पाया, जैसे आप लोग हड़प्पा में पढ़े होंगे, ऐसा लिख कर चला गया कि कोई पढ़ ही नहीं सकता। और प्राचीन में देखिए, प्राचीन में लिखा है जो पढ़ भी सकते हैं, जैसे हम लोग अभी पढ़ते हैं ना, वह लिखा है जो पढ़ा भी जा सकता है। उसके बाद देखिए प्राग ऐतिहासिक काल में पाषाण युग था, पाषाण युग, और इसमें था सिंधु था इसमें आधे ऐतिहासिक में। उसके बाद प्राचीन मध्य था ऐतिहासिक युग में। उसके बाद आगे देखते हैं, अब डिटेल में पढ़ेंगे, बारीकी से जान लेते हैं सभी को। देखिए प्राग ऐतिहासिक पहला प्री हिस्टोरिक, देखिए इसे प्रस्तर युग भी कहते हैं प्राग ऐतिहासिक को, और इसमें पुरातात्विक तत्व का अवशेष मिला है, और प्राग ऐतिहासिक का लिखित मौजूद नहीं है। वो बताए थे शुरू में, इसमें लिखो कुछ नहीं किया, न लिखा और नहीं पढ़ा, इसमें लिखित ही मौजूद नहीं है, तो पढ़ेंगे क्या। उसके बाद आगे देखिए 2 नंबर बोले थे, दो में बोले थे आधे ऐतिहासिक काल प्रोटो हिस्ट्री, इसमें भी पुरातात्विक तत्व का अवशेष मिला है। इसका लिखित मजबूत है, लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सकता। एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम है सिंधु सभ्यता। इसमें लिखा लेकिन पढ़ा ही नहीं जा सकता। उसके बाद देखिए तीसरा था ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में देखिए हिस्टोरिकल इरा, इसमें भी पुरातात्विक तत्व का अवशेष मिला है एवं इसका लिखित मौजूद है। अभी जो हम और आप जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं वही ऐतिहासिक काल है, यानी लिखा हुआ है, अभी पढ़ रहे हैं ऐतिहासिक काल, तो इसे पढ़ा जा सकता है। उसके बाद देखिए डिटेल में पढ़ेंगे आगे, प्राग ऐतिहासिक काल ये कब से चला, इसमें क्या क्या खोज हुई। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए प्राग ऐतिहासिक को भी 3 भागों में बांटा गया था। पहला था पूरा पाषाण काल, उसके बारे में जान लेते हैं।
उसके बाद देखिए ये प्राग इतिहास पूरा पाषाण काल था जो 25 इकाई दहाई सैकड़ा हजार लाख 25 लाख ईसा पूर्व पहले शुरू हुआ और 12,000 ईसा पूर्व तक चला पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में खाना बदोश, खाद्य संग्रह, आग, बड़ा पत्थर, अखेट यह सब पाया गया था, यह खोज किया गया था। और ये इसमें होता था खाना नहीं मिलता था तो वो अपने ही से बड़े या बूढ़े को खाना खा जाते थे, इसलिए खाना बदोश कहा जाता था मानव को। और उसके बाद फिर आग और की खोज करे गए, पत्थर, अखेट यह सब को खोजा गया। उसके बाद अखेट में देखिए, अखेट का मतलब ही है मानव द्वारा शिकार करना होता है। अखेट एक औजार होता होगा जिससे मानव अपने भोजन के लिए शिकार करते थे। उसके बाद देखिए, मानव ने सबसे पहले अफ्रीका में आया था और यहाँ पर खाना बदोश था। बोले थे ना ऊपर कि जो अफ्रीका, क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि मानव सबसे पहले कहाँ आया, तो आंसर हो जाएगा अफ्रीका में। और पूछेगा कि ये मानव सभ्यता का पालना किसे कहते हैं, तो इसको मैं अफ्रीका, ये ऐसा सवाल नीचे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, आपको कन्फ्यूजन दूर करेंगे। अभी टॉपिक समझिए। खाना बदोश का मतलब होता है कि मानव को सिर्फ खाना से मतलब था, उसे दुनिया के किसी और भी चीज़ से मतलब नहीं था, सिर्फ उसे खाना मिलना चाहिए, उसी को खाना बदोश कहते हैं। मतलब समझ गए ना। अभी हम लोग जैसे हो गया कि ज़्यादा अभी पसंद करते हैं मोबाइल चलाना, घूमना, तो वो ऐसा ही था, वो कि सिर्फ खाने के लिए वह जीता था और कुछ पता नहीं था। ये जैसे मशीन टेक्नोलॉजी ये सभी का उस समय खोज नहीं हुआ था। आगे देखते हैं। आगे दूसरा नंबर टॉपिक है मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज। मध्य पाषाण काल था जो 12,000 ईस्वी से पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक रहा। और इसमें मध्य पाषाण अंत्येष्टि कार्यक्रम, छोटे पत्थर पाया गया। इसमें देखिए 2 पॉइंट है लिखा हुआ। मध्य पाषाण काल में अंत्येष्टि कार्यक्रम यानी मरने के बाद अंतिम संस्कार होता है, उसका खोज हुआ या जानकारी हुआ। तो उसके बाद छोटे पत्थर मिला जिससे छोटे छोटे औजार वगैरह बनाए जाते थे। उसके बाद देखिए नवपाषाण तीसरा है। इसमें ज़्यादातर कुछ खोज नहीं हुआ था इसलिए इसमें इसका काल सिर्फ उठाकर यहाँ पर टाइप कर दिया गया है। 5,000 ईस्वी पूर्व से 3,000 ईस्वी पूर्व तक इसका ये चला था नवपाषाण काल। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। सॉरी, वहाँ पर मिस्टेक हो गया, उसमें भी बहुत मध्य पाषाण काल था। क्या था टॉपिक? नवपाषाण काल था। इसमें भी बहुत से खोज हुए थे, दिखाते हैं आप लोग को। देखिए सबसे पहले कृषि हुआ था नवपाषाण काल में ही। और कब हुआ था? तो 7,000 ईस्वी पूर्व हुआ था नवपाषाण काल में। और सबसे पहले खेती कहाँ हुआ था? तो मेहरगढ़ में हुआ था। और मेहरगढ़ कहाँ है? तो पाकिस्तान में किया गया था, जो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच था, जो खेती गेहूं और जौ की गई थी। और पूछेगा सवाल कि सबसे पहले कृषि कितने ईस्वी पूर्व की गई? तो 7,000 ईस्वी पूर्व। पूछेगा कौन से काल में? तो नवपाषाण काल में। और किस जगह पर पूछेगा? तो मेहरगढ़ हो जाएगा। और पूछेगा कि मेहरगढ़ कहाँ है? तो पाकिस्तान में हो जाएगा। उसके बाद पूछेगा किन पहाड़ियों के बीच है? तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच था। और खेती सबसे पहले किस चीज़ का किया गया? तो इसका हो जाएगा गेहूं और जौ की गई थी। और ऐसा भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि जो सबसे पहले किसकी खेती की गई? तो ऑप्शन दे देगा जौ की, गेहूं की, और दे देगा ऑप्शन। तो सबसे पहले याद रखिएगा गेहूं का, उसके बाद जौ का हुआ था। उसके बाद देखिए नवपाषाण काल में कृषि, आवास, कुत्ता, मनका या मेजबान पहिया यह सब पाया गया। यानी समझिए नवपाषाण काल में कृषि का खोज हुआ, आवास का खोज हुआ, और सबसे पहले पशु किसको बनाया? तो कुत्ता को बनाया। और मनका मतलब होता है
ये मिट्टी का बर्तन मृदभांड उसी को कहते हैं, मिट्टी का बर्तन। और पहिया चक्का नहीं, अभी हम लोग चक्का देखे हैं, उसी को कहता है पहिया। और यहाँ पर समझिए मैप के हिसाब से, मेहरगढ़ यहाँ था पाकिस्तान में पर दिखाएं। उसके बाद है बुर्ज होम, कश्मीर में ये पड़ता है। उसके बाद देखिए भीमबेटका, यहाँ सबसे पहले चित्र का साक्ष्य ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो हो जाए। सबसे पहले चित्रकला का साक्ष्य कहाँ मिला? तो भीमबेटका में मिला था। और भीमबेटका कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में है। आगे समझिए। और चिरांद किस जिला में? तो ये सारण जिला में है। और यह कोल्डिहवा लिखा हुआ है, सबसे पहले चावल मिला था कोल्डिहवा में। उसके बाद मद्रास में देखिए पल्लव रन, जहाँ सबसे पहले कंकाल मिला था, आगे हम लोग चलते हैं। अब देखिए ऑब्जेक्टिव, इससे जितना ऑब्जेक्टिव पूछेगा उतना मैं छांट लिया हूँ। चलिए इसको एक हल कर लेता हूँ या सॉल्यूशन। देखिए सवाल नंबर पहला है, मानव जाति का पालना किसे कहा जाता है? पर बताए थे, टॉपिक पढ़ा रहे थे तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा फिरका। और पूछेगा सबसे लंबा कालखंड कौन सा था? तो पूरा पाषाण काल था, जो 25,000 ईस्वी से कितना ईस्वी था जो। और देखिए आग की खोज कहाँ हुई थी? तो सर्वप्रथम आग की खोज अफ्रीका में हुआ था। और सबसे पहले मानव भी अफ्रीका में आए थे, तो खोज वहीं ना होगा। उसके बाद देखिए 4 नंबर सवाल, सबसे पहले मानव कहाँ आया था? तो ये भी एक ही क्वेश्चन है, सबसे पहले आएगा अफ्रीका में आया था। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, कृषि सबसे पहले कब किया गया था? तो लगभग 7,000 ईस्वी पूर्व में किया गया था, मेहरगढ़ में, जो पाकिस्तान में था। आगे हम लोग देखते हैं पहिया की खोज कब हुआ था? ये बताए थे नवपाषाण काल में हुआ था। आवास का खोज, ये सभी कृषि वगैरह ये सभी नवपाषाण काल में हुआ था। उसके बाद देखिए 7 है, सबसे पहले खेती कहाँ किया गया था? तो देखिए सबसे पहले पाकिस्तान के मेहरगढ़ में खेती की गया था। और उसके बाद देखिए 8 में, छोटे हथियार का निर्माण सबसे पहले कब हुआ? तो छोटे हथियार ये मध्य पाषाण काल में बोले थे, छोटे पत्थर वहाँ वो लिखा हुआ था ना, उसी को मध्य पाषाण काल में हुआ था। उसके बाद देखिए 9 में है, सबसे पहली बार खेती किस पहाड़ के बीच किया गया? तो सबसे पहले देखिए खेती सुलेमान और किरथर के बीच, पहाड़ियों के बीच किया गया था। उसके बाद देखिए 10 में है, किस कालखंड में मानव द्वारा लिखित साक्ष्य परंतु पढ़ा नहीं जा सका? तो ये ऐतिहासिक में था, हड़प्पा सभ्यता में, जो पढ़ा नहीं जा सकता था। उसके बाद 11 में देखिए, 11 नंबर सवाल है, किस कालखंड में लिखित साक्ष्य नहीं पाया गया? तो ये हो जाएगा, सबसे पहला में था पूरा पाषाण काल में। आगे हम लोग देखते हैं, हम लोग 11 नंबर सवाल कर लिए थे, फिर से कर लेते। किस कालखंड में लिखित साक्ष्य नहीं पाया गया? तो ये हो गया पूरा पाषाण काल में। आगे देखते हैं 12 में, सबसे पहले पालतू जानवर कौन सा था? तो कुत्ता ऐसा भी चमचा होता है, सबसे पहले पाला था कुत्ता को ही। 13 में देखिए, सबसे पहला पालतू जानवर का पाला गया, तो यहाँ हो जाएगा, सबसे पहला पालतू जानवर कौन से काल में पाला गया? यहाँ लिख लीजिए, PDF में हो जाएगा सही। तो इसका आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल में। उसके बाद आगे देखिए
ताम्र पाषाण काल का पाया गया था। यहाँ भी नव पाषाण काल में ताम्र पाषाण काल मतलब वो कह रहा है तांबा किस काल में पाया गया था? नव पाषाण काल में। 15 में देखिए पहली बार मानव कंकाल कहाँ पाया गया था? तो ये मद्रास के चेन्नई में मैप में दिखाए थे। और ये सभी क्वेश्चन याद रखिएगा। पहली बार चित्रकारी कहाँ देखी गई है? तो ये भीमबेटका बताए थे जो मध्य प्रदेश में था। उसके बाद देखिए 17 भीमबेटका कहाँ पर है? आंसर विंध्याचल में है भीमबेटका। और 18 है भीमबेटका किस नदी के बीच है? तो नर्मदा घाटी के बीच है। उसके बाद देखिए 19 में बिहार में सबसे प्रमुख जगह कौन सा मिला है? तो बिहार का सबसे प्रमुख जगह चिरान छपरा मैप में था। उसके बाद देखिए 20 में कोल्डिहवा से क्या पाया गया था? आंसर हो जाएगा धान पाया गया था कोल्डिहवा से। और देखिए उसके बाद है सबसे पहले धान कहाँ पाया? क्यूबाय। उसके बाद देखिए 22 नंबर सवाल। 22 नंबर सवाल कर रहा है गर्त आवास का साक्ष्य कहाँ पाया गया था? बुर्ज होम कहाँ है? तो कश्मीर में है। उसके बाद देखिए 23 में है आज से पहले सबसे पहले खेती कब की गई थी? तो सबसे पहले खेती की गई थी 9000 ईस्वी पूर्व। आज से पहले 2 साल जोड़िएगा ना आप तो हो जाएगा 900। उसके बाद देखिए इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है इतिहास का जनक। 25 में देखिए प्रस्तर युग किस युग को कहा जाता था? प्राग ऐतिहासिक युग को कहा जाता था। उसके बाद देखिए 26 से पहली बार मानव ने मनका यानी मृदभांड का आविष्कार किस काल में किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा नव पाषाण काल में किया था मृदभांड मतलब वो होता है मिट्टी का बर्तन। उसके बाद देखिए आगे देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डेट्स ऑल, थैंक यू, बाय।